नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। देखिए सीईटी में फैमिली आईडी की इनकम वाला रोड़ा चल रहा है। आप सभी को पता होगा कि हम कौन सी लगाएं कौन सी ना लगाएं। बच्चे कंफ्यूज है क्योंकि कई बार 10 जुलाई 2022 से पहले कई बार फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से ऊपर भी हुई है, कम भी हुई है। वेरीफाइड वाली लगाएं या वेरीफाइड वाली ना लगाएं, तो इसको लेकर चेयरमैन साहब से सुबह सुबह मैंने बात करी। उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि भाई देखिए सीईटी में जब किसी ने फार्म भरा था तो उसकी 1,80,000 से क्या थी, आय कम थी। 1,80,000 से आय क्या थी, कम थी भाई। ठीक है, लगा लीजिए क्या थी, कम थी। अब बाद में क्या हुआ, ये फार्म भरा था उन्होंने 2021 में, ठीक है 20 में भरा, लगा लीजिए 20 में फार्म भरा था। ठीक है, 20 में फार्म भरा तो 1,80,000 से क्या थी, कम थी। बाद में फिर 2020 के लास्ट में वेरीफाइड हुई तो 1 लाख है, आप लगा लीजिए 2 लाख पाई गई। ठीक है, कितनी पाई गई, 2 लाख। फिर 2021 में वेरीफाइड हुआ तो आपकी आईडी में ये जो थी ये 2,20,000 पाई गई। फिर उसके बाद में दोबारा से 2021 में लास्ट में वेरीफाइड हुआ तो ये 1,80,000 से कम पाई गई। ठीक है, अब देखिए कौन सी लगाई, ये 3-3 4-4 ले बैठे सारे के सारे। तो देख लीजिए, सुन लीजिए अच्छे से, जो 10 जुलाई की डेट है, 10 जुलाई 2022 वाली, इससे पहले आपकी कई बार वेरीफाइड हुई है, कई बार ऊपर नीचे हुई है। ठीक है, और आपकी बिना वेरीफाइड भी आप लगा रहे हो तो आप सुन लेना, जो लास्ट अपडेट है आपकी 10 जुलाई से पहले, चाहे 9 जुलाई की हो, 8 जुलाई की हो या मार्च की हो 2022 में, या बात करें 2022 में आपकी जनवरी की हो, फरवरी की हो, यानी 10 जुलाई से पहले की होनी चाहिए लास्ट अपडेट आपकी। जो फैमिली आईडी में क्या है लास्ट अपडेट, लास्ट अपडेट का मतलब अब का नहीं, 10 जुलाई 2022 से पहले लास्ट अपडेट क्या है वो वाली आईडी लगानी है। अगर उस आईडी में आपकी 1,80,000 से ऊपर हो गई है तो अपना क्लेम वापस ले ले, नहीं तो भाई कल को गड़बड़ हो सकती है। सीधी सी बात ये है, बाकी आपकी मर्जी है। जिसने फार्म भर दिया उसका कोई इलाज नहीं है, जिसने नहीं भरा तो वो वापस ले लेना। क्योंकि कल भी एक बच्चा आया था अकेडमी में लेकर, उसके पास अपने फैमिली आईडी की 4 सर्टिफिकेट थी। कितनी थी उसके पास, एग्जाम्पल तौर पर बता देता हूँ, उसके पास फैमिली आईडी की 4 इनकम सर्टिफिकेट ले रखी थी। पहली में उसके 1,80,000 से कम थे, लगा लीजिए 1,20,000 थे, और उसके बाद वेरीफाइड हुई उसकी तो उसके 1,90,000 हुए। फिर दोबारा वेरीफाइड हुई उसके 1 लाख है, आप लगा लीजिए 85,000 हुए। ये एग्जाम्पल तौर पे बता रहा हूँ, मेरे पूरी याद नहीं है। फिर वेरीफाइड हुई उसकी तो उसके 1,30,000 हुए। ठीक है, और फिर 10 जुलाई के बाद में अपडेट हुई, 10 जुलाई 2022 के बाद में। तो बाद वाली तो देखनी नहीं है, इससे पहले वाली देखनी है। अब कई बार वेरीफाइड हो ली भाई, कई बार वेरीफाइड हो ली, तो ये चलेगी या ये चलेगी या ये चलेगी या ये चलेगी, कौन सी चलेगी, ये वाली। यानी 10 जुलाई 2022 से जस्ट पहले जो लास्ट अपडेट है आपकी फैमिली आईडी में इनकम की, वो वाली चलेगी। उससे पहले चाहे कितनी बार आपकी ऊपर नीचे हुई हो कोई मतलब नहीं है। ये चीज है भाई, 10 जुलाई से पहले लास्ट अपडेट आपकी फैमिली आईडी में क्या है वो देखिए। अगर उसमें 1,80,000 से कम है तो आप अपने क्लेम का दावा कीजिए, नहीं क्लेम को छोड़ दीजिए। ठीक है, ये अपडेट है, बाकी आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, सही सही बता रहा हूँ, बात हुई है, उन्होंने यही बोला है। ठीक है, और जिनका भाई प्रोविजनल नहीं लिखा हुआ है, प्रोविजनल नहीं लिखा हुआ है और उनको लग रहा है कि मेरा सब कुछ ठीक है, रिजल्ट एकदम ओके है, मेरे को 5 नंबर मिलने थे वो मिल रहे हैं, नहीं मिलने थे वो नहीं मिले हैं, मेरी कैटेगरी सही है, सब कुछ ऑलरेडी ओके है, जिनका प्रोविजनल नहीं लिखा हुआ उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिनका प्रोविजनल लिखा हुआ है और जहां जहां गड़बड़ लिखे। और एक बड़ी बात, ईडब्ल्यूएस का जिसका प्रोविजनल लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस का जिसका प्रोविजनल लिखा हुआ है, तो उसको 2 काम करने हैं। एक तो ईडब्ल्यूएस प्रोविजनल वाले में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डालना है, ईडब्ल्यूएस से सर्टिफिकेट डालना है, चाहे आपके पास जो भी है 2000 उससे मैं फार्म भरा था वो वाला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात आपका क्या है भाई, ईडब्ल्यूएस फार्म भरा वो वाला हो गया। अच्छा दूसरा, जिसको 5 नंबर मिले हुए, ईडब्ल्यूएस में 5 नंबर कईयों को नहीं मिले, कईयों को मिल रहे भी हैं, जो जिनको 5 नंबर मिल रहे हैं उनको वो भी करना है कि भाई अपना जो इनकम सर्टिफिकेट वाला है, ठीक है, वो तो लगाना नहीं है, लेकिन अभी इनकम सर्टिफिकेट के लिए नंबर तो लगाने
लगाने पड़ेंगे ना। एक परफॉर्मा है नो जॉब वाला, नो जॉब वाले परफॉर्मे में आपको क्या है 1,80,000 से कम लिखना पड़ेगा और फैमिली आईडी के नंबर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज रहेगी, पूरी की पूरी समझ में आएगी मेरे हिसाब से। और अपनी भाई करंट अफेयर की मार्केट में बुक आ चुकी है, अभी से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। हरियाणा करंट अफेयर है जो पूरा 2022 कंप्लीट है, जनवरी 2023 भी कंप्लीट कर लिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 10 पेज में रिपोर्ट दी गई, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और हरियाणा हरिकेन जीके की किताब है, ग्रुप डी में जो 20 नंबर है जीके का काम आएगा और 5 नंबर करंट का काम आएगा। इसके साथ साथ में हिंदी हिमांशी व्याकरण भी, ये तीनों मार्केट में अवेलेबल है। ये वाली मार्केट में आज की तारीख में सप्लाई होनी शुरू हो गई है, ऑनलाइन अवेलेबल आप मंगवा सकते हैं। और साथ के साथ एलएमएसए की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दीवान सिंह अकेडमी में टारगेट बैच भी है, किताब भी है अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। और डिवाइन स्टडी ऐप पर कोर्स भी है, थ्योरी का भी है और एमसीक्यू भी है, कोई लेना चाहे तो। धन्यवाद भाई।